सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग तो आपने कई बार देखे होंगे जहां पर गाड़ियों को ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी रेलवे क्रॉसिंग है जहां गाड़ियों को नहीं, जहाज़ को वेट करना पड़ता है। जी के बूस्टर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रेलवे ट्रैक को इंस्टॉल करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जिस जगह रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है वो जगह बिल्कुल हमवार हो ताकि ट्रेन को गुजरने में आसानी हो। लेकिन कई ऐसी जगहें भी थी जहां रेलवे ट्रैक बिछाना आसान न था। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहते दरिया। आज आप दुनिया के ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेलवे ट्रैक्स के बारे में जान सकेंगे। नंबर 6। स्विट्ज़रलैंड अपने बर्फ़ानी पहाड़ों और सरसब्ज़ मैदानों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। इन पहाड़ों पर रेलवे ट्रैक बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था। 5,270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ज़ैमत नामी एक छोटा सा शहर है। यहाँ से लेकर सेंट मॉरिस तक ये खूबसूरत रेलवे ट्रैक 291 किलोमीटर लंबा है। यहाँ एक वक्त में एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। बर्फ़ानी पहाड़ों से गुजरने की वजह से इसे ये नाम दिया गया है। पहाड़ों और स्नोफॉल की वजह से ट्रेन बहुत स्लो चलती है और ये पूरा सफ़र 8 घंटे में तय होता है। इस वजह से ये दुनिया की स्लो तरीन ट्रेन कहलाती है। इस पूरे सफ़र में ट्रेन पहाड़ों के अंदर बने 91 टनल से गुजरती है, जहां का एक टनल फुरका टनल कहलाता है, जो 16 किलोमीटर लंबा टनल है। और इस सफ़र के दौरान ट्रेन एक ऐसे पुल से भी गुजरती है जिसकी ऊंचाई 450 फीट है। नंबर 5। आपने ट्रैक के ऊपर चलती ट्रेन तो बहुत सी देखी होंगी, लेकिन जापान में एक ट्रेन ऐसी भी है जो ट्रैक के नीचे चलती है। ये अपनी तर्ज का पहला सिस्टम था जो जापान में स्टार्ट किया गया। 1970 में स्टार्ट होने वाला ये ट्रैक दो इलाकों को आपस में मिलाता है, जिसको शोनन मोनोरेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई 6.5 किलोमीटर है और ये ट्रेन सिर्फ 7 स्टॉप पर रुकती है और मुसाफिरों को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक सिर्फ 14 मिनट्स में पहुंचाती है। नंबर 4। स्विट्ज़रलैंड में ही एक ट्रैक ऐसा भी है जहां ट्रेन को अचानक हमवार ज़मीन से पहाड़ी पर चढ़ना होता है, क्योंकि ट्रेन के इंजन इतने पावरफुल नहीं होते कि वो इतनी चढ़ाई चढ़ सकें। इस वजह से ट्रेन के लिए वायाडक्ट बनाया गया है, जिसे ब्रूसियो स्पाइरल वायाडक्ट कहते हैं। 1903 में बनाए गए इस स्पाइरल ब्रिज का मकसद था कि ट्रेन की हाइट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए। इस स्पाइरल ट्रैक की मदद से ट्रेन 20 मीटर की ऊंचाई बहुत ही कम डिस्टेंस में पार कर लेती है और इस तरह का स्पाइरल ट्रैक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। नंबर 3। न्यूजीलैंड के एक छोटे से शहर गिब्सबोन में एक अनोखा एयरपोर्ट है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर को पायलट के साथ साथ रेलवे टावर से भी कांटेक्ट में रहना पड़ता है। रनवे की जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजरता है उसको बड़ी महारत से ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जहाज़ की लैंडिंग के वक्त कोई हादसा न पेश आए। असल में ये रेलवे ट्रैक पहले से ही यहाँ मौजूद था, लेकिन बाद में इसी जगह पर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का फ़ैसला किया गया, क्योंकि इस शहर में कोई और जगह ज़्यादा सूटेबल मौजूद ना थी। नंबर 2। दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टीप रेलवे ट्रैक स्विट्ज़रलैंड के शहर एल्प नेस्टेड से शुरू होता है, जिसकी ऊंचाई 464 मीटर है, लेकिन इसकी मंजिल माउंट प्लेटस है, जिसकी ऊंचाई 2128 मीटर है। यानी ये ट्रेन 1600 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 4.5 किलोमीटर के ट्रैक में कवर करती है। आम ट्रेन के व्हील इतनी चढ़ाई पर स्लिप हो सकते हैं, तो इस ट्रेन के व्हील गियर की मदद से एक ख़ास तरीके से डिज़ाइन किए गए थे ताकि चढ़ते और उतरते वक्त रेल कार स्लिप ना हो सके। इस ट्रेन को दुनिया की सुस्त तरीन ट्रेन भी कहा जाता है। 1889 से शुरू होने वाली ये रेल कार पहले स्टीम इंजन से चलती थी, लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन नस्ब कर दिया गया। नंबर 1। यूएसए की स्टेट ओहायो में नेपोलियन और डेफाइंस के दरमियान बना हुआ रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन रेलवे ट्रैक माना जाता है। जहां ट्रेन्स को बिल्कुल सीधा ट्रैक चाहिए होता है, वहीं इस रेलवे ट्रैक का बहुत ज़्यादा हिस्सा टेढ़ा और ऊपर नीचे है, जहां से ट्रेन का गुजरना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों है और इसे ठीक क्यों नहीं किया जाता?
اصل میں اس ٹریک کا جو حصہ جنگل سے گزرتا ہے وہاں زمین دلدلی اور گیلی ہے، اس وجہ سے کئی جگہ سے ٹریک زمین میں بیٹھ گیا ہے۔ اس ٹریک کو ریپیئر کرنے کی کوششیں کی گئی لیکن نرم زمین ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل جی کے بوسٹر سبسکرائب کیجیے۔